उसको देखो शुरू में प्रोजेक्ट मिलता है छोटा, मतलब 4 कैमरों का प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसके लिए अगर वो सामान लेता भी है तो वो 10-15 हज़ार रुपये का सामान आएगा। तो उस प्रोजेक्ट के लिए उसको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 15 हज़ार रुपये सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा। आप देख रहे हैं इज़ी टू फिक्स। वेलकम टू योर ओन चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज जिस बिज़नेस से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इस वक्त हर घर की, हर ऑफिस की, हर शॉप की ज़रूरत है। तो मैं बात कर रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा के हवाले से। तो इस हवाले से मेरे साथ हारिस अलवी साहब मौजूद हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर है और ये इस बिज़नेस से रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और ये कैसे बिज़नेस होता है ये सब आपको बताएंगे। तो हारिस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वालेकुम सलाम। यहाँ पे गैदर होने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जितने भी नाजरीन जो देख रहे हैं उनको इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। और वो हमारी फैमिली की हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी हो जाए, हमारा पैसा हो जाए, वो हर चीज़ से रेलिवेंट है। एक लाइफ के अंदर सिक्योरिटी का होना हमारा बुनियादी हक़ है। और इसी वजह से ये मेरे माइंड में आइडिया आया था 2017 में, जब मैंने ईगल आई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का शुरुआत की थी। तो उसका मकसद यही था कि आप पाकिस्तान के अंदर जैसे डेली बेसिस पे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, आपका क्रैक डाउन, हर चीज़ मिसहैप्स हो जाते हैं, आपके चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डकैतियां हो जाती हैं, लोग आके आपकी प्रॉपर्टी वगैरह, मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं, घर में एंटर हो जाते हैं। तो उस सब से बचने के लिए हमने सीसीटीवी कैमरास के ऊपर काम करने की शुरुआत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सक्सेसफुली काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आपकी प्राइवेट लोगों के लिए भी है, गवर्नमेंट के लोगों के लिए भी है, सिक्योरिटी इदारों में भी काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इस मकसद सिर्फ यही होता है कि आप पाकिस्तान को सेफ़ रख सकें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेफ़ रख सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट करें मुल्क अच्छा। को। हारिस भाई, मुझे ये बताइए कि आपने इस फील्ड में आने से पहले कोई एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या? बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और उसमें मेरी जो मेजर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और जो मेरी फ़ील्ड है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रेलिवेंट्स है। और सीसीटीवी कैमरास हो गए, उसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो उसका नो हाउ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से था, एजुकेशन से भी था। प्लस उसके बाद मैंने डिप्लोमास किए और वर्कशॉप्स वगैरह जो कंपनीज़ हैं जो हम जिनसे एफिलिएटेड हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, जर्मन हैं, तो उन सब के सर्टिफिकेशंस वगैरह वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिए हैं। नॉलेज लेता भी हूँ, आगे उसको आगे सर्टिफिकेशंस वगैरह देता भी हूँ, लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ और सेमिनार्स वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, बेसिकली ये जो इनका बिज़नेस सीसीटीवी कैमरास का, ये इनका एक फैमिली बिज़नेस है। इनके साथ इनके जो भाई हैं वो भी काम कर रहे हैं और मेन फ्रंट मैन वही हैं और वही ऑन द बिहाफ आप साथ उनके साथ हेल्प आउट करते रहते हैं उनको। बिल्कुल, जो स्ट्रेटजी है वो हम मिल के बनाते हैं और टारगेट कस्टमर मार्केटिंग वगैरह उसके आइडियाज़ वगैरह मैं देता हूँ। ऑपरेशंस वगैरह भाई देखता है। बाकी हमारी फैमिली में मेरी डॉक्टर मेरी बहन है, वो भी इस फैमिली के बिज़नेस के अंदर है। क्योंकि जॉब्स नहीं है और पाकिस्तान में ये बहुत सी अनसर्टेनिटी है जॉब्स की, मार्केट बहुत सिक्योर हो चुकी है। तो इस वजह से अपना बिज़नेस करना जो है वो फैमिली में बिज़नेस को लेकर आना कॉन्सेप्ट, ये मेरा अपना आइडिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छा कमा रहे हैं ठीक और है। कमा के टैक्सेस भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस शुरुआत से ही हमें क्या नाम है काफ़ी अच्छी पुश मिल गया था हमें। ठीक है। अच्छा हारिस भाई, मुझे ये बताइए कि इस बिज़नेस में आने के लिए आप जब इस बिज़नेस में आए हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए थे? लिटरली जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मेरे जेब में सिर्फ 5,000 रुपये थे, ठीक है। और क्या नाम है, मुझे नहीं पता था कि मैं आगे इसको चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। लेकिन मेहनत करता रहा, अल्लाह ने मुझे छोटे छोटे कामों से बड़े बड़े कामों की तरफ लेकर आया। तो शुरू में तो मैं छोटे छोटे काम भी करता था, 100 रुपये वाला भी काम मैंने नहीं छोड़ा, 150 वाला काम भी नहीं छोड़ा, उसके बाद 1000 वाला काम भी नहीं छोड़ा। मकसद ये कहने का मतलब ये है कि सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस अगर आपने एक लाइन चूज़ कर ली है और उसमें आप डटे रहे हैं, हार्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट आपने शो की है, दिन रात आपने कर दिया है, तो वो चीज़ आप उसमें आगे जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मेहनत में आपने कोई भी एक फ़ील्ड पकड़ लेनी है, फिर उसमें फिर आपने मेहनत करना है। तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ने भी ये वादा किया हुआ है कि मेहनत को रायगान नहीं जाने दूँगा। ऐसा ही। तो मेरे साथ भी अल्लाह ने बड़ा रहम करम किया है। वो यानी मेहनत हमें करना मकसद हमारा। आप 5,000 से आपने ये स्टार्ट किया, तो ये थोड़ा सा फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वो कैसे आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया था आपने और कैसे शुरू किया था? अभी ये है कि मार्केटिंग करने के लिए आपको ऑफ़िस में बैठने की ज़रूरत नहीं होती है आपको।
आप बाहर मार्केट में जाते हैं जहाँ पे ज़रूरत है। मतलब हमने तो रेजिडेंशियल में काम शुरू किया था। जो मेरे आसपास के मेरे कज़न्स हैं, मेरी फैमिली है, मैंने सबसे पहले उनको टारगेट किया था, क्योंकि यही सबसे पहले बिज़नेस का पहला स्टेप ये होता है कि अपने दोस्तों को आप रब्ता करें, अपने कज़नों को रब्ता करें, अपनी फैमिली को कहें कि आप ये लगवाएँ। तो ये इस तरह करके फैमिली के साथ मैंने शुरू किया था, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे थोड़ा एडवांस भी मिल जाता है। तो आपको ये भी फ़ायदा होता है कि फैमिली से आप स्टेप ले के ना, तो आप एडवांस ले लेते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपके कॉन्टैक्ट्स बनते रहते हैं। जो सप्लायर्स होते हैं वो भी आपके साथ ट्रस्ट करते हैं, और वो भी आपको क्रेडिट पे भी सामान दे देते हैं। तो ये है कि उनका ट्रस्ट जीतने के लिए आपको थोड़ा-सा उनको पैसे भी मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह देने पड़ते हैं। तो ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता आपके लिंक्स बनते रहते हैं और आप पटरी पे चढ़ जाते हैं। ठीक है। तो एक जो जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था, आप उसमें आपने कैमरा किसी घर में लगाया था या फैमिली के या किसी बिज़नेस वाली कहाँ पे लगाया था? सबसे पहले जो है मेरे वालिद साहब की शॉप पे लगाया था मैंने। अच्छा। ये था कि जो मेन शॉप्स होती हैं, जो मेन मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे आप जाके अपना काम शो भी करते हैं, डिस्प्ले भी करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है कि मेन जगहों पे आप जाके अपने कैमरा या सेटअप लगा दें, ताकि आप फिर उससे आहिस्ता-आहिस्ता आपकी मार्केटिंग आगे होती रहती बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो मैंने यही किया था कि मैंने अपनी शॉप पे लगाया था। वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे कहा कि शॉप पे लगाओ। तो शॉप पे लगा था, तो उसके बाद उसकी मार्केटिंग करना शुरू हो गई थी, और लोगों ने फिर मुझे अब ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे ख़ुद ही रब्ता करते हैं। पहले हम खुद ही लोगों के पास जाते थे डोर बाय डोर। अब लोग खुद ही फ़ोन करके हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी पूरी टीम है मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स वगैरह ला के देती है हमें, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक हारिस भाई आपसे एक बैकग्राउंड में एक बात कह रहे थे पीछे के वीडियो बनाने से पहले कि इनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन्होंने एक दी थी कैमरा से रिलेटेड, जो आपने बताया था मुझे, तो उससे रिलेटेड ज़रा शेयर कीजिए। मेरा ये है कि हम लोग, बल्कि सबकी ये होनी चाहिए आदत कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको। तो न्यूज़पेपर जब इंसान पढ़ता है ना, तो इंसान को पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं। तो उसमें ये था कि हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, और इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर भी चोरियाँ हो रही हैं। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ था कि I8 सेक्टर इस्लामाबाद का बहुत बड़ा सेक्टर है, तो वहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो मैंने अखबार में ये पढ़ा था, तो अखबार से मुझे आइडिया आया था कि वहाँ पे जाके मैं मार्केटिंग करूँ जहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है, वहाँ से मुझे क्या नाम है 10-15 प्रोजेक्ट्स मुझे मिल गए थे जहाँ पे ये चोरियाँ हो रही थी। वो कैसे आपने प्रोजेक्ट हंट कैसे किए थे? कोई पॉपलेट वगैरह से या किस तरह? उसमें ये होता है कि आप पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप लोगों को जाके मिलते हैं, ठीक है, मतलब जाके मार्केट्स में लोगों को बताते हैं, तो वहाँ से फिर आवाज़ वगैरह सारी लोगों को पता चलता है, आइडिया होता है ठीक है, ठीक कि है। ये कंपनी यहाँ पे काम करना यानी चाहती कि है। आप एक बेसिकली अपने पम्फलेट रही कि आप जिस अक्सर आप लोगों के घरों में आ रहे होते हैं पम्फलेट वगैरह किसी भी किस्म की चीज़ें, ये एक मार्केटिंग का एक स्ट्रेटजी होती है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा हारिस भाई, मुझे ये बताइए कि कोई बिल्कुल न्यू बंदा है, वो इस सीसीटीवी कैमरा की इस बिज़नेस में आना चाह रहा है, तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, या उसके बाद इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, या उसको इन्फॉर्मेशन होना, कोई तजर्बा होना ज़रूरी है? क्या आप थोड़ा सा बताइएगा। इसमें ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप पहले ये है कि हमारी जो मैंने अब वर्कशॉप्स भी खुद ही करा रहा हूँ। जो लड़के जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिलती, जिनको पसंद है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जाना चाहते हैं, तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको मैं सिखाता भी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका ना नीचे नंबर भी डाल दूंगा, आप रब्ता कर लीजिएगा जिससे इनसे कोई कॉन्टैक्ट करना हो। जी। उनको मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, प्लस उनको मैं गाइडलाइन भी देता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो ये है कि आप लाज़मी नहीं है कि सिर्फ़ आपके पास डिग्री हो इस काम के लिए। अगर आपको नो हाउ हो जाती है, अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं हमारी कंपनी से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। जो भी आना चाहता है आ सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा हुआ है वो आगे भी लोगों को सिखाऊँ। बिल्कुल। तो मकसद यही होता है कि जितने यंग लड़के हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आएँ, मुल्क की ठीक है। प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएँ। ज़रूरत है, वैसे भी आजकल ज़रूरत है, मुल्क के जैसे हालात चल रहे हैं। अच्छा हारिस भाई, इसमें मुझे ये बताइए कि जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं ड्यूरिंग ये इंस्टॉलेशन, तो वो इसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या होती है? क्या चीज़, कितने पैसे लगते हैं कि आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए ये सारे? बेसिकली ये है कि आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट अगर चलते हैं ना, आप कि आपको फॉर एग्जांपल आपको मिलते हैं कि 4 कैमरों का आपको प्रोजेक्ट मिलता है, हुँ। तो उसमें जो जितना भी सामान है वो एफिलिएटेड हमारी कंपनी से होगा। जो नया लड़का काम करना चाहता है, हुँ। तो उसमें इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी करती है। वो उसमें ये होता है कि हम लोगों ने मार्केटिंग के कमीशंस रखे होते हैं ठीक है। कि जो लोग शुरू में जब मंगवाते हैं ना, उनको हम मार्केटिंग का देते हैं कि वो मार्केटिंग करें मार्केट में जाके, उनको नॉलेज वगैरह देते हैं सारी प्रोडक्ट के बारे में। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जब, तो उसके बाद उनको उसी प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। तो ठीक वो है। काम भी सीख लेते हैं, साथ उनको पता भी चल जाता है कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि वो आगे जाके एक्सपैंड हो सके। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि एक शॉप पे अगर किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, तकरीबन इतनी बड़ी शॉप में, नॉर्मल एक शॉप साइज़ हो, तो वो कितने पैसों में लग जाता? बेसिकली आप जब भी किसी प्रॉपर्टी पे जाते हो ना,
तो उसमें 2-3 स्टेप होते हैं, 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो आपको नज़र रखने होते हैं कि आपको कोई ग्रे एरिया तो नहीं है, जो आपके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हर चीज़ कवर हो रही है कि नहीं हो रही, कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं रह गया। तो उसको मद्देनज़र रख के हम लोग कस्टमर को बताते हैं कि आपको इतने कैमरास की रिक्वायरमेंट है। एक छोटी शॉप के लिए आपका हमारे पैकेजेस जो हैं वो 2 मेगापिक्सल से स्टार्ट होते हैं। 2 मेगापिक्सल कैमरे का जो पैकेज है 4 कैमरों का वो 20,000 रुपीज़ का है। ठीक है, मतलब हर कोई ये अफोर्ड भी कर सकता है और इसमें उसको काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी हम देते हैं। उसके बाद आपको सर्विस भी दे रहे हैं हम लोग, फ्री सर्विस भी देते हैं बाद में आफ्टर सेल्स, क्यों हमारा मेन पॉइंट होता है कि आफ्टर सेल्स भी हम लोग उनको सर्विस दें कस्टमर को और उससे एक रिलेशनशिप बना के रखें। ठीक, और वारंटी भी आप देते हैं कोई? प्रोडक्ट्स की वारंटी पूरे साल की वारंटी होती है प्रोडक्ट की, कैमरे की, आपका DVR NVR हो गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक बड़ी फील्ड है, ये छोटी फील्ड नहीं है। इसमें अब लेटेस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपडेट होते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरास भी आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी मोशन डिटेक्शन, आपकी वॉइस रिकग्निशन भी करते हैं। अच्छा, ये ज़रा इस पे, हाँ, इस पे थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैमरास की जो कितनी टाइप्स आ रहे हैं, ये किस कौन कौन से कैमरे आज मार्केट में आ रहे हैं? कैमरास जो सबसे बेसिक है वो एनालॉग कैमरा होता है। ठीक है। एनालॉग कैमरे के बाद उसके बाद सेकंड में आप डिजिटल कैमरास पे आ जाते हैं। तो उसमें वो टेक्नोलॉजी, एनालॉग टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट आए हैं, मोशन डिटेक्शन आ गई है। तो ये बेसिकली बिल्ट इन होते हैं, कैमरास के अंदर भी बिल्ट इन होते हैं। आपके जो रिकॉर्डर होता है जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है सारे सर्वेलेंस की, उसके अंदर भी ये बिल्ट इन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। अच्छा, एक कैमरा होता है वो जो सिग्नल जो है वो जैम कर लेता है, इस टाइप का कैमरा जो अक्सर मैंने मस्जिद वगैरह में भी लगे हुए देखे हुए हैं, ये इस तरह, और ये जो काफ़ी जो गवर्नमेंट प्लेसेस है वहाँ लगे होते हैं, ये कैमरे कौन से होते हैं? जैमर टाइप जो होते हैं? ये बिल्ट इन जैमर्स होते हैं इस कैमरे के अंदर। एक इन्होंने एक एडिशनल एक चीज़ इसमें दे दी है कैमरे के अंदर कि अब तो रात के टाइम भी जब फुल अंधेरा भी हो तो आपकी कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग फुल कलर में करता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कैमरा, ये धावा का कैमरा है, ये फुल कलर कैमरा है। इसमें मतलब रात को जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये भी कलर में आपकी रिकॉर्डिंग करेगा। वो फ्लैश लाइट नहीं होती, बस लगा होता इसके अंदर जो आपकी इंफ्रारेड होता है ना, इंफ्रारेड, वो कलर इंफ्रारेड है। अच्छा, तो रात को मतलब अंधेरे में पहले जो कैमरास दूसरे कैमरास हैं वो ब्लैक एंड वाइट कैमरास हैं। ठीक है। तो ये कलर्ड है? ये कलर्ड कैमरास आया, ये लेटेस्ट इसमें आया। तो इसके ये अंदर क्या प्राइस है एक कैमरे की इसकी? ये जो है ना, ये आपका IP कैमरा है। ठीक है। ये मार्केट के अंदर अभी 8,500 रुपये का कैमरा है। ठीक ये 2 मेगापिक्सल IP कैमरा है। इसकी क्वालिटी एक एनालॉग कैमरे के 5 मेगापिक्सल से भी बेहतर है। अच्छा, मतलब आप एक कैमरा, जहाँ पे आप एनालॉग 2 कैमरे लगा रहे हैं वहाँ पे आप एक कैमरा ये लगाएं। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसका बैकअप भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह आपने मुझे बताया कि कैमरे की सारी क्वालिटीज़ के बारे में बताया होती है, अब मुझे ये बताएं कि एक न्यू पर्सन है, उसके पास इन्वेस्टमेंट में, वो मेरी बात दोबारा से रिपीट हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है उसके कि आप जैसे कि आपने जो सारे कैमरे रखे हुए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, ये आपके पास सारी चीज़ें, कितनी होनी चाहिए एक बंदे के पास इस बिज़नेस में आने के लिए? उसे हाउ नो होगी है, कैमरों के लगते कैसे सब कुछ हो गया, अब वो चाह रहा है कि मैं अपना बिजनेस खुद सेटअप करूं, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस में आएगा? अगर उसको देखो शुरू में प्रोजेक्ट मिलता है छोटा, मतलब 4 कैमरों का प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसके लिए अगर वो सामान लेता भी है तो वो 10-15 हज़ार रुपये का सामान आएगा। तो उस प्रोजेक्ट के लिए उसको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 15 हज़ार रुपये सिर्फ। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट हाँ, होती है। वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है। अगर आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो अगले प्रोजेक्ट के लिए आपको फिर से उसी तरह मेहनत करनी है। ठीक है। तो मैं इसमें ये नहीं कह सकते कि आप सामान लेके रख लें। ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको इसलिए नहीं चाहिए कि आप सामान लेके रख लें। आप प्रोजेक्ट, आपको जब जितने प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलेंगे उतनी फिर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, इनका एक बिजनेस और है अबाउट सोलर पैनल, तो उसके लिहाज से हम एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए कैमरा के लिए, CCTV कैमरा के लिए वीडियो यही थी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई आप इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या हारिस भाई से कोई रब्ता करना चाहें, इनसे सीखना चाहें काम, तो डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर भी होगा, इनका जो ऑफिस का एड्रेस भी हम मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।